हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में फर्स्ट टाइम एक कंप्लीट चैप्टर बन के आता है, लेकिन कंटिन्यूअसली इसके यूजेस जो है आगे क्लासेस तक होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए देखिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, कैसे क्या बना है? देखिए एक्चुअली इसकी जो नीड हुई सबसे पहले, जैसे हमारा पता है कि सबसे जो हम डेवलप हुए तो हम एग्रीकल्चर की ओर बढ़े। तब जब एग्रीकल्चर की ओर बढ़े तो एग्रीकल्चर में वहां पर ये डिमांड हो गई कि लैंड एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैरी करता था और उसके ऊपर जो भी उसको क्रॉप्स वगैरह होते थे वो करते थे। तो अब वहां से उसकी जैसे ही लैंड सबके लिए डिवाइड होता गया तो उसके मेजरमेंट की बात उठी। ठीक है, और मेजरमेंट को लेकर के धीरे धीरे डेवलप करते गए और हम आगे बढ़ते गए और ये एक पूरे तरीके से मैथमेटिक्स बन गया। ठीक है, पूरा एक चैप्टर बन गया। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th में हमें पता है कि जैसे ये बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन होते हैं मेनली राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। मेनली कहिए या कंप्लीटली कहिए राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है इधर उधर चला जाए, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही जो है वो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? जैसा कि हमें पता है राइट मतलब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये ए बी सी, और जैसा कि नाम है इसका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मीन्स क्या हो जाता है? कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जो 3 साइड से बना हुआ हो। तो अब देखो एक एंगल 90 है और 3 साइड से ये बना हुआ क्लोज फिगर है, तो इसी के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ग्रीक वर्ड्स। ट्राई, ट्राई मीन्स 3, एंड गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रो, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्राई, गॉन और मेट्रो वर्ड्स से बने हुए हैं। ट्राई मीन्स 3 हो गया, गॉन मीन्स साइड हो गया, और मेट्रो मीन्स मेजरमेंट हो गया। जब हम 3 साइड्स को मेजरमेंट करते हैं उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? डन। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें आ गई। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल शोइंग एन एक्यूट एंगल इन्वॉल्व एंड द साइड्स एज वेल। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसमें एक्यूट एंगल इन्वॉल्व होंगे। देखो एक चीज आप समझो, जब एक एंगल राइट एंगल हो जाएगा तो 100% है, बाकी के दो के सम जो हैं वो 90 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। 90 ही पूरा होना चाहिए, मैक्सिमम क्या पूरा होना चाहिए। तो 90 के लिए तो इन दोनों को प्लस करना ही पड़ेगा, और प्लस करना पड़ेगा तो 90 से दोनों एंगल कम होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? और दोनों एंगल अगर कम होंगे तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड, ये स्टेटमेंट इस वर्ड के साथ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एक्यूट एंगल इन्वॉल्व करता है, एंड साइड एज वेल, और उसके साथ साथ साइड्स भी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको सामने दिख रहा है, ये राइट एंगल फिगर है। डन। यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की गई है। हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? ये है हमारा अपोजिट साइड। जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। डन। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी तक जो भी हम पाइथागोरस थ्योरम को लेकर के चीजें हम पढ़ते रहे हैं, हम यही चीज पढ़े हैं कि पाइथागोरस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों को लेकर के हमारे पास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है अभी तक। तो अब यहाँ क्या होगा, इसके बाद एक पर्टिकुलर पर साइड्स परपेंडिकुलर होगा, दूसरा जो है बेस होगा। जो हाइपोटेनियस है वो आपका फिक्स होता है। तो अब ये बात चलती है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा।
तो ये डिपेंड करता है आपके उस एक्यूट एंगल पर, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप साइड को आगे क्या पढ़ोगे उसमें चीजें होती है। तो अब यहां देखिए, जो अगर हम इस एंगल को देखते हुए अगर हम साइड मेजर करते हैं तो इसके सामने जो है ये साइड है, इसका नाम हम ए बी और सी रख ले। तो इसके जो अपोजिट साइड है वो है हमारा ए बी, और जिस एंगल की बात करें उसका अपोजिट साइड जो होता है वो उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, जो उसके बगल में हो, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बगल में, जो उसी से जुड़ा हुआ एक साइड है उसी को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ तो ये भी है, हाइपोटेनियस भी, लेकिन हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला फिक्स हो गया, तो वो तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, वो कह रहा है मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा पोजीशन को, ठीक है। तो ये सामने वाला भी अब ये फिक्स हो गया कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के अलावा जो एक साइड रह गया, जो एडजेसेंट साइड है, ये ही हमारा है, ये है क्या है? हमारा एडजेसेंट साइड है। समझ में आ गया? जो इसके लिए हमें बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। क्लियर? तो एडजेसेंट और अपोजिट साइड क्लियर हो गए। एक और थोड़ा यहाँ देख लो, जैसे मैंने अभी ये साइड लिया सी, अब आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हो तो अभी आप देख रहे हो तो बेस ये था, लेकिन अब ये बेस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा फिक्स है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। समझ में आएगी बात? जिसे हम बी से इंडिकेट करेंगे। क्लियर? डन? 100%। तो इस तरीके से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे आपको। क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर बेस जो है ना, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन बच्चों आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो ये आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है, इसलिए आप यहाँ समझ लो कि एंगल के अपोजिट, चाहे आप ऊपर वाले एंगल की बात करो या नीचे वाले एंगल की बात करो, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, उसके बगल वाली साइड को बेस यानी एडजेसेंट साइड को बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, माइंड में रख लीजिए। स्टार्ट यहीं से होता है, ये गया तो आगे के सब कॉन्सेप्ट लगेगा, मैथ जो है वो प्रेशराइज करेगा, आपको परेशान करेगा। डन? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या यहाँ लिखा हुआ है। Here we will study the different trigonometric ratio, different term identities related to trigonometry। अब यहाँ जब हम इस चीज को समझ चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री की क्या जरूरत पड़ी, ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, और इस ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम ये चीज समझ चुके हैं तो अब इसको आगे पढ़ने के लिए जो इनके साइड के बीच में रिलेशन, साइड को एंगल के साथ रिलेशन बना करके उसका मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ाया जाता है। अब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। देखो बच्चों, यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एक एक करके देखा जाए। यहां पर जो बात चल रही है वो इस एंगल को लेकर चल रही है। किसको लेकर चल रही है? इस एंगल को लेकर के चल रही है। ठीक है, डन। तो हमें जो पढ़ाया गया है, यहां पढ़ाया जाएगा, वो क्या पढ़ाया जाएगा? जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो कौन कौन से हैं? एक साइन है, कौन सा है? साइन, कॉस, कोसाइन इसका पूरा नाम है ना? टेंजेंट जिसको हम टेन कहेंगे, उसके बाद कोटेंजेंट यानी कॉट कहलाएगा ये, उसके बाद सेकेंड जिसे हम सेक कहेंगे, और लास्ट है कोसेकेंट जिसको हम कॉसेक कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉसेक कहेंगे। डन? क्लियर है? तो ये सारे नाम हैं जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं आपके। तो इनका साइड के साथ क्या रिलेशन है, कैसे बनता है? जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, यहाँ किसी एक एंगल को लेकर के किया गया है, अब मैं इसमें चेंज करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे हम एंगल ए के लिए बात करते हैं तो जो साइन होगा उसके लिए क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ये अपोजिट इसके ये है ना हमारा अपोजिट साइड। ठीक है, डन। अपोजिट ये रहा और ये एडजेसेंट रहा। क्या रहा? एडजेसेंट रहा। तो जो साइन के लिए होता है वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मींस कहने का मतलब अपोजिट जो है वो P है और हाइपोटेनियस जो है वो H है।
P अपॉन H। कहने का मतलब BC अपॉन AC। P क्या है इसके लिए, यही तो है परपेंडिकुलर, तो BC हो गया, और ये H क्या है, यही है हाइपोटेनियस, जो कि हमारा AC हो गया। समझ में आई बात। फिर इसके बाद देखिए दूसरा है कॉस के लिए। कॉस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस का मतलब हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कहाँ है हमारा एडजेसेंट, ये रहा एडजेसेंट यानी बेस, हाइपोटेनियस यानी H, यानी ये क्या हो गया B अपॉन H। अब जो B है वो है AB और जो H है वो है हमारा AC। तो इस तरीके से ये कॉस का। फिर tan की बात करते हैं तो tan का होगा क्या, P अपॉन B। क्या है, P अपॉन B, यानी P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो जो अपोजिट है वो है हमारा BC और जो एडजेसेंट है इस एंगल के लिए वो है हमारा AB। यानी हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो सारी बात इस A एंगल के लिए चल रहा है। डन, क्लियर। अब देखिए जो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है हमारा। तो आप देख लो, ये अगर BC अपॉन AC है तो ये AC अपॉन BC हो गया। क्लियर। जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक। देखिए इन दोनों के बीच में ये AB अपॉन AC है तो ये AC अपॉन AB हो गया। क्लियर। फिर आता है हमारा कौन सा, tan। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और इन दोनों को देख लो, ये BC अपॉन AB है तो ये AB अपॉन BC हो गया। यानी अगर हमें साइन कॉस tan याद हो गया तो हमें कॉट, सेक और कॉसेक ये फिर हमें आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर। अब इन चीज़ों को याद करने के लिए इसके साथ कई सारी चीज़ें साथ साथ बताया जाता है, ताकि ये आपको इतना ज़्यादा टेबल ना याद करना पड़े, आसानी से आप माइंड के अंदर सोच करके ये बता सको कि ये क्या है। तो देखिए इसके लिए जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है आपका, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बताया गया है, हरी हरी बोल। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके की कई सारी चीजें जो हैं इसके लिए बनाई जाती है कि बच्चे याद रखें, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा मुझे मैं वो आपको बता रहा हूं। यानी पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो सारे टर्म से अगर हम, सारे वर्ड से अगर हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, P हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया, फिर से P हो गया, ये H है, ये H है और ये B है। देखिए अब आप देखो एक कैसा इंटरेस्टिंग सा ये बन रहा है कि जो चीजें हैं सब आपको इसी से याद हो जाएगा। देखो P अपॉन H कहाँ है, यहां पर है, तो ये क्या हो गया, साइन हो गया। डन। फिर आप देखो H अपॉन P जो है वो कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, तो ये कॉसेक हो गया। फिर B अपॉन H जो है, B अपॉन H जो है वो कॉस हो गया, और जैसा कि आपको बताया कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ठीक है। फिर P अपॉन B जो है ये tan हो गया, और आपको ये भी पता है कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो देखो ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप याद रख लोगे, और इवन सिर्फ ऊपर के भी याद अगर आपको रहते हैं तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि हमें जब कई सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो आसानी से वो चीज़ें हम बता देते हैं। ठीक है, डन। तो देखो अब अगर आपको बोलना होगा, मान लीजिए कोई अचानक पूछ रहे हैं साइन का, तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित का P और नीचे में हरी का H, यानी P अपॉन H होगा, तो इस तरीके से बोल देंगे। tan का बोल रहा है तो पंडित भोला प्रसाद, यानी इसका प्रसाद का P और नीचे हरी हरी बोल, बोल का B, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, P अपॉन B हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो ये देखिए, तो अब इस तरीके से आप कोई भी हो मन के अंदर ही आप बता सकते हो, और इसी की नीड है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का भी आप टाइम ले लोगे। ठीक है, डन, क्लियर। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ। अब अगर देखिए, अब इसी में अगर एंगल चेंज कर दिया जाए, थोड़ा इसके लिए बताया जाए, जैसे एंगल चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए मैंने एंगल C लिया, डन। एंगल C के लिए अगर मैं बोलता हूं tan C क्या होगा, तो देखो tan के लिए सबसे पहली बात हम क्या माइंड में रखेंगे कि tan का होता है प्रसाद का P और बोल का B, यानी P/B।
अगर सी के लिए हम पी की बात करें तो ये होगा ए बी, और इसके लिए अगर हम बी की बात करें तो ये होगा बी सी। तो देखो ये जो मैंने 10 से, अगर 10A हो तो इसका अलग है, 10A हो तो अभी देखिए 10A के लिए क्या है, बी सी अपॉन ए बी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि किस चीज के लिए, किस एंगल के लिए कर रहे हैं। ये बहुत इंसिस्ट करके मैं बार बार बोल रहा हूं कि एंगल परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज हो रहा है उस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो बेस है जिसके बिना ट्रिगोनोमेट्री ये गया तो आगे की चीजें सब आपको एकदम गैपिंग 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 चलेगी और एक ये बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर। तो और यहाँ समझ में आ गया तो आप एक स्टार्ट ले लोगे, फिर मजे के साथ पढ़ते रहोगे और आपसे आगे के रास्ते जो है वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेकर के यहाँ पर कुछ चीजें और बताया गया है। Here is any right angle triangle, we define 6 trigonometric ratio। ये सब बातें हो गई, which are sine, cosine, tangent, secant, cosecant and cotangent। Clear? So the trigonometric ratio of an acute angle in a right angle express the relationship between the angle and the length of the side। Okay? अब इनके बीच में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में जो रिलेशन बनते हैं वो रिलेशन थोड़ा देख लो आप। जैसे 10 है हमारा, 10 का क्या है, साइन अपॉन कॉस है। अब ये किसी भी आप उसमें जा करके आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल में बना दूं, देखिए ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ साइन ए के लिए, देखो साइन ए, तो आप क्या लिखोगे, पी अपॉन एच यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अगर आप कॉस के लिए चलो तो कॉस के लिए क्या होता है, बी अपॉन एच यानी ए बी अपॉन ए सी। अब अगर आप टेन के लिए चलो तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी यानी बी सी अपॉन ए बी। तो देखो अगर आप ये रिलेशन है ना हमारे पास, टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, तो अब एक बार यहाँ देख लो आप, टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। देखो जो टेन ए की वैल्यू है वो बी सी अपॉन ए बी है, और जो साइन ए है वो क्या है हमारा, बी सी अपॉन ए सी है, और ये फिर उसको कॉस ए का जो है ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं इसको हम। तो अब यहाँ देखिए ये ए कट गया, तो बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, यानी बोथ साइड जो वैल्यू है वो सेम आ गई। तो ये क्या, ये फॉर्मूला सही है 100%, है ना। तो इस तरीके से टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे वेरीफाई किए गए हैं, ठीक है। अब देखो साइन ए, इसी ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, आप चेक करके देख सकते हैं कि टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, फिर सेक ए अपॉन कॉस ए के और 1 बाई कॉट ए, सब की वैल्यू आप रखोगे तो सब मिल करके इक्वल हो जाएंगे। आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेना, आप देख लेना और ऐसे वेरीफाई करना। ये जो वेरीफाई किया है आपके सामने देखना, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। डन। देखिए जिस तरीके से टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई टेन ए। अभी आपको जस्ट बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाले में कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन ए। तो 1 टेन ए साइन ए बाई कॉस ए, तो ये रेसिप्रोकल होके कॉस बाई साइन ए बन गया, क्लियर। फिर कॉसेक ए बाई सेक ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप सारी चीज़ें अगर एकदम याद रखोगे, और जिस चीज़ को तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, और जिस चीज़ को आप मतलब याद रखे बिना काम ना चले उसे तो कर ही लेना है, ठीक है। देखिए जो ज़्यादा यूज होता है उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो ये दोनों यूज हो जाता है, उसके बाद इसके इक्वल टू में ये आ जाता है, ये यूज होता है, फिर ये दोनों यूज हो जाता है, और ये कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, और कॉट ए के इक्वल टू में 1 बाई टेन ए आ जाता है, ठीक है। सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, ये ज़्यादा यूज हो जाता है। बाकी ये कॉसेक ए बाई कॉट ए, टेन ए इंटू कॉसेक ए, जितना चीज़ें अब पढ़ने ही हैं सारी चीज़ें, तो कोई ऐसा नहीं कि यूजलेस जाएगा। 100% जो याद करेगा वो ज़्यादा फास्ट भागेगा, लेकिन ये ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, और कहीं पर अगर ऐसे आता है तो इन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बता रहा हूँ, देखिए
sec a बाई 10a। देखिए जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं sec a बाई 10a, है ना। sec a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos a, और जो 10a है वो sin a बाई cos a, तो वो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, cos a बाई sin a। ये कट गया तो क्या बन गया, 1 बाई sin a, और 1 बाई sin a क्या बन जाएगा, cos a के। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो अगर आप याद, मतलब मेन चीजें याद कर लो, उसके बाद उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो और क्वेश्चन पे वहां यूज कर सकते हो। डन, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अब देखो ये cos a के, तो ये मेन है, जो ये लाइन लगाया गया ये मेन है, ये आपको याद रहना ही चाहिए। डन, क्लियर। तो इस तरीके से ये अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन और भी है वो जो आगे आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये भी एक रिलेशन है जो आइडेंटिटीज के रूप में यूज होता है। आइडेंटिटीज जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग याद किया था, 7 क्लास से याद करते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो उसी तरीके से यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाए गए हैं। तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें किए जाते हैं वो तो अभी फिलहाल प्रूफ नहीं दिखाया जाता है क्लास 10th के बाद, लेकिन यहाँ जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसके प्रूफ हैं। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे बनते हैं इसको थोड़ा देखिए। जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और ये सी रहा। डन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, डन। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजें फाइंड करते हैं। मैथमेटिकली चीजें क्या, इसको ए बना लो, ये ज्यादा अच्छा है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, इसको ए बना लीजिए, ये सी कर लीजिए। ठीक है, डन। देखिए मैथमेटिकली क्या है कि दोनों साइड हम सेम चीजें से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम बाय डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर, किससे डिवाइड करें, ए सी स्क्वायर। तो देखो ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। देखो ये जो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। डन। अब यहां देखो ये तो 1 हो गया, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, ए बी अपॉन, ये ए बी है और ये ए सी है, तो ये क्या कहलाता है, इस एंगल की अगर हम बात करते हैं, सब ए को लेकर के चल रहे हैं, इस एंगल की अगर बात करते हैं तो ये इसके लिए पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, बेस है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस के लिए जाता है। तो क्या हम इसको फिर से लिख सकते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए, फिर है बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी क्या है, पी है, ए सी क्या है, एच है, तो पी अपॉन एच किसके लिए जाता है, साइन के लिए जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका आ गया। डन, क्लियर है। देखिए डिराइव हो गया। अब बाकी के 2 फार्मूले के लिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम हमने इससे डिवाइड किया था, अब हम डिवाइड करते हैं किससे, बीसी से। एक एक करके आपको सबसे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर। देखिए जो फर्स्ट है ये तो बना ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, फिर ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर
और नेक्स्ट है बी सी अपॉन बी सी यानी 1 हो गया। तो देखो आप जो ए सी अपॉन बी सी है, ए सी अपॉन बी सी है यानी एच अपॉन पी है, तो एच अपॉन पी किसके लिए जाता है, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन होता है, तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो ये तो 1 हो गया। दूसरा क्या है हमारा, ए बी अपॉन बी सी। कहाँ है ए बी, ये रहा ए बी और ये रहा बी सी। तो बी ये रहा और पी ये रहा। पी अपॉन बी क्या होता है, 10 होता है, तो बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए। देखो कहाँ है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दो चीज़ों से तो हमने डिवाइड किया, एक बार ए सी स्क्वायर से कर लिया, दूसरी बार बी सी स्क्वायर से कर लिया। अब तीसरी बार हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ए बी स्क्वायर से। तो बाय डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर, देखो अगर आप ए बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हो तो ये ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, ये 1 हो गया, और ये बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो, ए सी अपॉन ए बी है, कहाँ है ए सी, ये रहा ए सी और ये रहा ए सी, ये रहा और ए बी ये रहा। एच बाई बी, तो बी बाई एच किसका बनता है, कॉस के लिए बनेगा, तो एच बाई बी किसके लिए बन जाता है, सेक के लिए बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। बी सी इज पी, ए बी इज बी, बार बार बोलते रहे, पी बाई बी, पंडित भोला प्रसाद का पी, हरि हरि बोल का बी, पी बाई बी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए। देखो ये तीसरा फॉर्मूला जो है ये भी डिराइव हो गया। तो इस तरीके से देखो, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले डिराइव हो गए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन बनाने के बाद ही आपको ऐसे आइडिया लगेगा कि कहाँ यूज़ होते हैं चीज़ें ज़्यादा, लेकिन फिर भी समझिए जहाँ स्क्वायर वाले आते हैं तो उसकी जगह पर आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल पे। और जहाँ साइन कॉस आते हैं वहाँ पर आपको वो जो सिंगल पावर वाले हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। बाद में इनमें चीज़ें मिल जाती है, किसी को कहीं पर यूज़ करते हैं और भी कई सारी चीज़ें लाते हैं, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी जो आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ भी स्क्वायर दिखे इन तीनों में से कुछ सर्च करो और उसको फिट करने की पहली बात सोचो। और भी कुछ आ सकता है, लेकिन हम अपनी सोच कैसे डेवलप करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि कहाँ से स्टार्ट लें, क्योंकि कुछ तो जरिया होना चाहिए। अपने आप आकाशवाणी तो आएगा नहीं कि हाँ यहाँ 2 ऐड करो, यहाँ 6 ऐड करो। तो उसके लिए ये आइडिया है कि स्क्वायर जहाँ से दिखे पहले आप ये काम करना, ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन देखिए, जो ये है हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये इनकी ना यहाँ पे हमें मान लीजिए जैसे एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, ये हम जानते हैं कि एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। और हर एक डिग्री की अपनी एक वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे अगर आपको साइन 10 डिग्री बोल दे तो इसकी भी एक वैल्यू है, साइन 45 डिग्री बोल दे तो इसकी भी एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये डिग्री क्या है, कैसे है, कहाँ तक हमें पढ़ना है, वो उसके लिए ये टेबल हमें समझाएगा, ठीक है। देखिए जो क्लास 10th तक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 0 डिग्री को लेकर के, 30 डिग्री को लेकर के, 45 डिग्री को लेकर के, 60 डिग्री को लेकर के और 90 डिग्री को लेकर के। कहानी क्लियर है, डन। इसके बाद जो हमें पढ़ना है आगे की क्लासेस में 11th 12th में, वो डिग्री पढ़ने हैं जो 15 के मल्टीपल में हो, मल्टीपल ऑफ 15 हो, ठीक है, डन। और इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें आती है, जैसे मान लो कह दे साइन 1 डिग्री, तो इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे डिग्री याद करने पड़े और आप कंफ्यूज होकर एकदम वहीं पे गिर जाइए, ठीक है, डन। तो इस तरीके से यहाँ तो बड़ा आसान सा है, यही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ना है, डन। चलिए अब ये टेबल हमें एक साथ भी याद होने चाहिए, लेकिन वो याद जो होने चाहिए वो हमारी समझदारी पर होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम
याद करें तो हम कभी उसको भूले नहीं। अब ये कैसे समझेंगे कि टेबल तैयार कैसे होता है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है जो जेन्युइन है, जो आपको मतलब जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर में ये याद रखना होगा कि फर्स्ट 0/4, नेक्स्ट 1/4, उसके बाद 2/4, देन 3/4 और सबसे लास्ट में 4/4। डन, क्लियर। अब इससे एक एक 0/4, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो साइन 0 डिग्री के लिए अगर बात करें, यहाँ थीटा जो है इसके लिए अगर हम 0 डिग्री रख दें तो क्या बन जाएगा, ये साइन 0/4 इज 0। डन, क्लियर है। देखिए फिर साइन 30 डिग्री की बात करें तो रूट 1/4 क्या हो जाता है। अगर मैं 1/4 को सॉल्व करूं तो 1 का तो 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो गया, क्लियर, डन। फिर अगर इसी तरह मैं 2/4 को सॉल्व करूं, 2/4 तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/√2, क्लियर। फिर 3/4, √3 जो है वो 3 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये हमारा रूट ही रह जाएगा। और 4 को अगर हम बाहर करते हैं तो ये 2 बनेगा। और 4/4 ये 1 हो जाता है तो √1 की वैल्यू 1 ही होगी। और ये सारे पॉजिटिव में ही यहाँ बनते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की लेने की भी जरूरत नहीं है कि सर 1/4 जो होगा वो प्लस माइनस 1/2 होगा तो माइनस क्यों नहीं लिखा। ठीक है, डन। ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री की जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू होती है सबके सब पॉजिटिव होते हैं। डन, क्लियर, सिंपल। देखिए अब हम कॉस थीटा के लिए चलते हैं। कॉस थीटा में क्या है कि साइन की जो भी वैल्यू है इसको हम सीधा क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यहां देखिए ये 1 है तो इसका 1 हो गया, ये 1 है तो इसका यहाँ 1 हो गया, तो ये हमारा 1 बन गया। फिर नेक्स्ट √3/2 हो गया। अगला इसके बाद ये आएगा, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इसकी पोजीशन को ये ले रहा है, 60 वाले को 30 डिग्री ले रहा है। तो अगर आपको कोई पूछे कॉस, जैसे साइन का पूछेगा तो आप डायरेक्ट इन टेबल के इसके हिसाब से आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको कॉस का पूछे तो कॉस 30 पूछे तो आप उसको सोचो अच्छा साइन 60 क्या है, क्योंकि वो तो आप आसानी से सोच सकते हो 3/4 तो वही होगा कॉस 30। फिर साइन आपको कॉस 0 पूछे तो आप सोचो साइन 90 क्या है, तो वही आप बता सकते हो। यानी ये जस्ट इसका रिवर्स है, क्लियर, डन। अब देखिए tan को लेकर के जो हमने ये सीखा है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूं तो मुझे tan मिलता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा, पता है ना, 0/1 किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, खत्म। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, 1 2 डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप लोग ये सिंपल सा डिवाइड है, आसानी से हो जाएगा। √3/2 है तो 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, 1/√3 हो गया। यानी यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बन जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद 1/√2 1/√2, √2 कैंसिल, 1/1 1 हो गया। देन √3/2 1/2, 2 2 कैंसिल, √3। इसके नेक्स्ट है 1/0। देखो 1/0 क्या होता है, ये चीजें भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घूम घाम के ये आती रहती है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, ND, यानी नॉट डिफाइन हो जाता है, क्लियर। तो जो अब tan का होता है, जिस तरीके से साइन का रिवर्स कॉस होता है उसी तरीके से tan का रिवर्स कॉट हो जाएगा। जो 90 है वो इसका 0 होगा, जो 60 है वो इसका 30 होगा, 45 बिल्कुल सेम बनता है, जो इसका 30 है वो इसका 60 होगा, और जो ये 0 है ये इसका 90 होगा। ऐसी कहानी चलेगा। अब देखिए साइन के बाद आ गया सेक, साइन कॉस के बाद आया सेक और कॉसेक। तो हमें पता है कि कॉसेक जो सेक जो होता है वो कॉस का होता है, क्या इसके साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। हम ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में ये बताया है आपको। यानी अगर सेक का निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देना है। वो देखो कैसे, 1/1 मतलब 1/1, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ही होगा।
फिर अगले में √3/2, तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 होगा। फिर 1/√2 रेसिप्रोकल कर दो। देखो दो चीजें बात करें, एक रिवर्स बोल रहे हैं, एक रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझिए। रिवर्स मतलब ये ऐसे पूरा हो जा रहा है, और रेसिप्रोकल मतलब सिर्फ वही नंबर ऐसे उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए 1/√2 हो गया, ये 1/2 2 हो गया। अब ये 0/1 1/0 हो जाएगा, है ना। 0/1 क्या होगा, उल्टा कर दीजिएगा 1/0 होगा, डिवाइड कीजिएगा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। डन। अब ये सेक का आप रिवर्स करके कॉसेक लिख सकते हो, ये भी चलेगा, या आप साइन का जो है रेसिप्रोकल करके कॉसेक लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो 0/1 क्या होगा, 1/0, ये नॉट डिफाइन हो गया। फिर 1/2 देखिए रेसिप्रोकल होकर के 2 बन जाएगा, 1/√2 रेसिप्रोकल होकर √2 बन जाएगा, √3/2 रेसिप्रोकल होकर 2/√3 बन जाएगा, फिर 1/1 रेसिप्रोकल होके 1 बन जाएगा। अब देखो चेक कर लो, आप अगर इसको रिवर्स भी करते हो तो भी ये बात सही है। तो इस तरीके से आप इसको माइंड में रखो। अब जैसे कोई पूछता है मुझसे सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं डायरेक्ट सेक 30 के लिए नहीं सोचूंगा, मैं साइन 30 के लिए सोचूंगा। साइन 30 क्या हो जाता है हमारा 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/2 रूट के अंदर, वो हो गया 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है 2 है कॉसेक 30 में। जिसका भी पूछे, जैसे मुझे पूछ दे 1045 क्या होगा, तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2, दोनों को डिवाइड करूंगा √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1045 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसका भी पूछे साइन कॉस 10 को लिंक बना करके याद कर लेते हैं, फिर बनाते बनाते क्वेश्चन तो सब डायरेक्ट भी रट जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, ये ऐसा टेबल है, वही सारी चीजें हैं, सेम वैल्यू है, देख लो सारे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसका रिवर्स 1 √3/2 1/√2 1/2 0, डिवाइड किया 0/1 1 2 2 कैंसिल 1/√3 1/√2 1/√2 √2 कैंसिल 1 और एंड सो ऑन। अच्छा ये जो 10 होता है ये बहुत ज्यादा यूज होता है किसमें, आपका सम एप्लीकेशन और ट्रिगोनोमेट्री, जस्ट 8 के बाद जो चैप्टर है, ठीक है। तो इसको कुछ बच्चे ऐसे भी डायरेक्ट याद कर लेते हैं उंगलियों पर, सर कैसे 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट। ये धीरे धीरे डेवलप होगा, जैसे पहली बार आप साइन कॉस के हिसाब से सोचो, ठीक है, और अब हर बार उतना टाइम लोगे, इतना टाइम तो होता नहीं है, तो उंगलियों पे याद कर लो 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट। ये इधर से क्या देख लो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कॉट के लिए क्या करोगे, इधर से आप घूम जाओगे। तो देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, देखते हैं। इसमें देखिए एक कंप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये क्या है। आप इससे पहले कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नाम सुना होगा, आपने जरूर सुना होगा ना, थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है डायलॉग ना, कोई बात नहीं, जो ये नाम सुना होगा। कंप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो कंप्लीमेंट्री हो जाता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री होता है। तो अभी अभी जस्ट कई बार बात कर चुके हैं कि 90 के ऊपर फिलहाल अभी जाना नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में पड़ जाए तो पड़ जाए, तो 90 तक की बात करेंगे, तो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे साइन 90 माइनस ए कर दे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, यानी ये दोनों अगर आप ऐड करोगे, देखो 90 माइनस ए और इसका ए प्लस ए ऐड करोगे तो कैंसिल कैंसिल होके ये क्या बन गया 90 डिग्री बन गया। इसी तरीके से सबका बन जाता है, तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस ए आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव बनता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखो, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, अभी सिर्फ इसकी बात करो, तो ये जो बॉर्डर है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री का बॉर्डर है। अब 90 से माइनस ए करोगे फिर भी तो आप इसी में गिरोगे ना, 0 से आगे बढ़ोगे तो 90 तक तो इसी में रहोगे ना, तो यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, अभी अभी टेबल के लिए बताया था। तो 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, 90 प्लस माइनस पे और 270 प्लस माइनस पे ये चेंज हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 10 90 माइनस से 10 जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है,
कॉट 90 माइनस ए, कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। फिर सेक जो है वो कॉसेक में, और कॉसेक जो है वो सेक में। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा, ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं। जैसे साइन, कन्फ्यूजन कहाँ बनता है बताता हूँ। देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है, हमने पढ़ा है 1/cosec, ठीक है। अब अभी आप बिल्कुल बच्चे के लेवल पे, अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं तो ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ तो साइन का कॉसेक बन रहा है और यहाँ साइन का कॉस बन रहा है। तो जो कंफ्यूजन होता है वही कंक्लूजन होता है। बहुत अच्छी बात बताई ना, कि अब यही चीज को आप बनाइए याद करने का आसान तरीका। इसको कंफ्यूजन का जरिया मत बनाइए, इसको कंक्लूजन का जरिया बनाइए कि हाँ जो ये मुश्किल है वही मुझे मदद कर रहा है कि ये फार्मूला कैसे मुझे याद रहे। डन, क्लियर है। तो चलिए इस तरीके से ये बात हो गई। अब ये सारी चीज़ें हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जो 8 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मेन रोल जो है वो प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसमें 8.1, 2, 3 तो थोड़ा बच्चे सफ़र करते हैं, 8.4 को लेकर के थोड़ी सी कंप्लेंट रहती है। देखिए उसके लिए भी आइडिया बताऊंगा कि किस तरीके से अगर उसको रखोगे तो वो एक्सरसाइज भी आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज की बातें हैं, एक्सरसाइज में करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।